Hello students, welcome in YouTube lectures, and today's topic is terminologies. Internet terminology. As you can see here, there are following terminologies of internet, which are here. जो क्या है? क्लाइंट, सर्वर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब ब्राउजर, वेब क्लाइंट, URL, ब्लॉग, blogging, news group, email and email address. So you can see very clearly there are 13 terminologies that we are going to cover in this topic. Okay. First of all, we will cover all this topic in very short way. हम बहुत छोटे में आपको मतलब बहुत ठीक है एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे हर एक जो भी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो आगे के वीडियोस हैं उसमें आपको डिटेल में मिलेगा इन सब के बारे में कि क्या होते हैं और क्या इनका यूज़ है। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव हियर इन दिस टॉपिक दैट इज क्लाइंट। व्हाट इज क्लाइंट? Client is a personal computer or device, electronic device, which makes request. Okay, when it gets connected to the internet, whenever it is connected to the internet and make request of something, like of something means what? Information, and make request of some information. ओके, क्लाइंट वो चीज़ होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वह पर्सनल कंप्यूटर आपका जो क्या करता है, जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। तो एट दैट टाइम योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकम्स क्लाइंट। तब उस समय आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या बन जाता है? क्लाइंट। ओके ओके, next, here we have server. And what is server? It's very simple. It is just opposite of client. Server is a personal computer or computer which fulfills the request made by client PC. सर्वर वो चीज़ होती है या वह PC वह कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। कहने का सेंस ये है, जो क्लाइंट चाहता है इंफॉर्मेशन वो उसको सेंड करता है। कौन? सर्वर। किसके पास? क्लाइंट के पास। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेब पेज। व्हाट इज वेब पेज? इट्स वेरी क्लियर। वेब पेज इज लाइक अ पेज, एज वी हैव पेज इन बुक एंड नोटबुक, and those are the physical page to which we can touch, okay, we can feel, okay, but what about the web page? Web page is a digital page. Web page is a digital page and it is a soft copy. It is like a soft copy. Okay, we cannot touch it. So in very clear way we can say कि web page is like a digital page. वेब पेज क्या होता है? डिजिटल पेज की तरह होता है। ठीक है, जिसे हम देख तो सकते हैं बट वी कैन नॉट टच दैट, हम उसे छू नहीं सकते हैं। ओके, नाउ वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेयर वेब पेजेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द हाइपरलिंक। वेबसाइट क्या होता है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू द हाइपरलिंक्स। ओके, नाउ वेब पोर्टल। व्हाट इज वेब पोर्टल? वेब पोर्टल इज आल्सो लाइक अ वेबसाइट बट समहाउ इन सम वे इट इज डिफरेंट टू द वेबसाइट। आपका वेब पोर्टल वेबसाइट के ही जैसा होता है, लेकिन वेबसाइट से थोड़ा अलग भी होता है। कहने का सेंस ये है, वेबसाइट आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक इंफॉर्मेशन ओनली, बट व्हाट अबाउट वेब पोर्टल?
वेब पोर्टल आपको सर वो इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही है, इसके साथ साथ वो और क्या प्रोवाइड करता है आपको, आपको सर्च करने की फैसिलिटी देता है, आप उस पर ईमेल बना सकते हो, आप उस पर फोरम ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके, वहाँ से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ से? वेब पोर्टल से। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे आपका www.google.com, ये क्या है? आपका वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल। क्योंकि google.com के थ्रू हम गूगल से अपना ईमेल भी बनाते हैं और किसी चीज़ को सर्च भी करते हैं गूगल सर्च इंजन में, और वो एक वेबसाइट भी है इसी के साथ। ठीक है, गूगल का अपना एक फोरम भी है जहाँ पे आप ज्वाइन करके इसको आप अपने थॉट्स को, ओपिनियन को रख सकते हैं। ओके, याहू, अमेज़न, इंडिया टाइम्स, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके? वेब पोर्टल के। ओके, नाउ वेब ब्राउज़र, as you are pretty much familiar with this topic, what is web browser? Web browser is a software application, the software application which is used to make request from client side to server. वेब ब्राउज़र का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। कहाँ से? अपने पर्सनल कंप्यूटर से या मोबाइल से हम लोग ब्राउज़र का यूज़ करते हैं ना, गूगल क्रोम का, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा का। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र ही है, और इनका हम यूज़ किस लिए करते हैं? इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, ओके, विच इज़ यूज टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? सर्वर साइड से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, वेब क्लाइंट। व्हाट इज वेब क्लाइंट? वेब क्लाइंट इज द मोस्ट प्रीटी मच सिमिलर टू द वेब ब्राउज़र। जो काम आपका वेब ब्राउज़र करता है वही आपका वेब क्लाइंट भी करता है। तो इन सिंपल वे यू कैन से योर वेब ब्राउज़र इज लाइक अ वेब क्लाइंट। ठीक है, तो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो भी क्या है? कि वेब क्लाइंट ही है। तो कहने का सेंस ये है, जो काम आपका वेब ब्राउज़र करता है वही काम कौन करता है? वेब क्लाइंट भी करता है। वेब क्लाइंट क्या करता है? ये जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो, जो जुड़ते हो, तो उस समय वो क्या करता है? जो भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर आपके लिए इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का काम करता है, सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का काम करता है, वो क्या होता है? वेब क्लाइंट। वेरी क्लियर। ओके, नाउ URL, as you know what is the URL, I think you have seen this thing very many times. www like google.com, but here something is missing. What is that? This / and colon and HTTP. Yes, ये होता है आपका कंप्लीट URL। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट URL, एंड द फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो किसी भी वेबसाइट का अपना क्या होता है? URL होता है। जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स हैं दे हैव देयर ओन URL, एंड with that URL they are identified, they are differentiated to others। उन्हीं URL के वजह से वो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स को, कि वेबसाइट ये वेबसाइट ये चीज़ प्रोवाइड करती है और ये वेबसाइट ये चीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओके, ब्लॉग। व्हाट इज ब्लॉग? ओके, वी कैन कंपेयर द ब्लॉग टू आवर डायरी, As you know, some people like to write diary on daily basis। आपको पता है कुछ लोग को डेली बेसिस पर डायरी में लिखने का क्या होता है? हैबिट होती है, शौक होता है। ठीक है, तो जो काम हम फिजिकली डायरी पे करते हैं विथ पेन, दैट सेम थिंग वी कैन डू ऑन इंटरनेट, ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट,
एंड विदाउट पेन। वही काम हम बिना पेन के इंटरनेट पे कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे कर सकते हैं जब हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, मतलब टाइप करके। जो काम हम डायरी में लिख के करते हैं वही काम हम कहाँ कर सकते हैं, ब्लॉग में, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड बाय टाइपिंग, टाइप करके, ठीक है। तो आपका ब्लॉग भी क्या है, जस्ट लाइक अ डायरी, ओके। यू कैन से दिस इज द वेब डायरी, यू कैन कॉल इट बाय अदर नेम, आप इसे दूसरे नाम से बुला सकते हो, वेब डायरी, ओके। आपने सुना होगा। और बट डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉग जो आप लिखते हो इज लाइक अ जर्नल, जर्नल, ठीक है, जर्नल, ओके। ये आपके खुद के बारे में हो सकता है, इट मे बी अबाउट योर कंपनी, इट मे अबाउट योर प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, ये किसी के बारे में हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, डिपेंड करता है ब्लॉगर के ऊपर कि ब्लॉगर क्या लिखना चाहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म हियर वी हैव ब्लॉगिंग। व्हाट इज ब्लॉगिंग? द मेथड ऑफ राइटिंग एनी ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगिंग। जब हम ब्लॉगिंग साइट पे जाकर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी राइट करते हैं ऑन एनी टॉपिक, दैट इज नोन एज ब्लॉगिंग, that is known as blogging. Clear? Okay, next here we have, and one more thing, who writes the blogs, who writes the blog is known as a blogger, is known as a blogger, is known as a blogger. जो भी ब्लॉग को राइट करता है उसे ब्लॉगर कहते हैं, उसे ब्लॉगर कहते हैं, ठीक है। Next, news group. What is news group? News group is like your WhatsApp group, but it's different to the WhatsApp group. Okay, it's like WhatsApp group, but it's different to WhatsApp group. As we can see, in WhatsApp we can send WhatsApp messages to anyone and receive and reply to anyone. In the same way we can do here in news group, but it is different to WhatsApp group. Okay. Okay, we will cover it about it later in detail when in next upcoming videos. Okay. Next we have email. What is email? As you know, email, it as you know, it's stand for electronic mail, electronic mail. जो भी चीज़ें हम मैसेजेस आजकल फॉरवर्ड करते हैं किसी को भी, किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, ठीक है, वो पहले हम इससे क्या करते थे, मेल करते थे, पोस्ट करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ईमेल करते हैं, जो कि विद इन सेकेंड में वो पहुंच जाता है रेसिपिएंट के पास। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो इसमें आप मैसेजेस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइप करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हो उसके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर। तो इसके लिए आपके पास भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और जिसको आप भेजना चाह रहे हो उसका भी अपना खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ईमेल एड्रेस। व्हाट इज दैट? ईमेल एड्रेस, एज यू नो, रिसेंटली just while ago I have talked about the email address, email ID. Okay, that email ID is also known as email address, is also known as email address. मैंने अभी कहा कि जिसे आपको मेल भेजना है या जिसको आपको भेजना है या जिसे भी भेजना है मेल आईडी, दोनों के पास क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये था आपका इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, आई होप you will understand these topics very clearly. If you have any confusion, any problem, then you can send message to me in WhatsApp group.
Okay, see you next video.